साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी सही प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि क्या अपने देश से, अपने समाज से, अपने धर्म से जाति को खत्म किया जा सकता है। उसको खत्म करने के कौन-कौन से तरीका हो सकते हैं। आइए इस पर ही विस्तार से चर्चा करते हैं। अपने देश, धर्म, समाज की बुराइयों को स्वीकार करके, जो अपने देश समाज में बुराई है, अगर हम उन्हें स्वीकार करके उन्हें दूर कर लें तो इसमें कोई तोहनी एवं कमजोर बनना जैसा नहीं है, बल्कि बुराइयों को दूर करने से देश, धर्म, समाज समृद्ध और खुशहाल बनेगा। वर्ण जाति देश में एक वह बुराई है जिससे देश, धर्म, समाज कमजोर बन रहा है। वर्ण जाति की यह बुराई और उसके द्वारा वह कमजोरी समय समय पर भयानक, घातक सिद्ध हुई है एवं अगर जाति रहेंगी तो आगे भी घातकता बनी रहेगी। वर्ण जाति के लिए ऊपरी तौर पर यह कहते रहना कि हम कोई वर्ण एवं जातिवाद नहीं करते और इसके अस्तित्व को बनाए रखा जाए, तो ये कहने की अपेक्षा कि हम जातिवाद नहीं करते, यह कहा और समझा जाना चाहिए या यह एक चलन बनाना चाहिए कि हम जाति नहीं चाहते, हम जातिवाद नहीं करते। ये संभव नहीं है जब तक जाति है। तो अगर हम ये कहने की अपेक्षा कि हम जातिवाद नहीं करते, इसकी जगह पर हम ये कहें कि हम जाति नहीं चाहते। असलता तो यही है कि जाति में वह इतनी अधिक भीरुता है कि जब तक किसी भी दिशा एवं दशा के रूप में जाति रहेगी, यह कहा एवं समझा ही नहीं जा सकता कि जातिवाद नहीं होगा या कोई जातिवाद नहीं करेगा, अथवा हवा में यही कह दिया जाए कि जातिवाद खत्म हो गया है। वर्ण एवं जातिवाद तब तक रहेगा जब तक धर्म देश में जाति है। जातियों को सुरक्षित रखकर चलने से यह एक मजबूरी है कि जातियों का प्रतिनिधित्व किया जाए, लेकिन इस प्रतिनिधित्व से जातिवाद खत्म नहीं हो सकता है। इसके लिए तो जाति खत्म करने का ही प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा। जब तक हमें यह दिखता रहेगा एवं समझ में यह आता रहेगा कि वह वहां उस जाति का है, वह यहां इस जाति का है, तो संभवतः यह कहना गलत होगा कि जातिवाद नहीं होता या जातिवाद नहीं है। इसलिए वर्ण जाति को अपनी सोच लेकर चलने पर हम इन दोनों बातों का एक ही मतलब होगा, यानी वर्ण जाति को अपने साथ लेकर चलने पर इन दोनों बातों का एक ही मतलब होगा। पहला तरीका यह भी बेतुका है कि हम समाज की कम हिस्सेदारी के बाद भी शासन और प्रशासन में अधिक भागीदारी बनाए हुए हैं। दूसरा यह भी तरीका बेतुका ही साबित होगा
कि समाज की अधिक हिस्सेदारी के साथ अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो जाए। ये दोनों ही दिशा में न्याय नहीं है कि हम कम हिस्सेदारी के बाद भी अधिक दबदबा बना लें, या फिर अधिक हिस्सेदारी के बाद अधिक दबदबा बना लें। क्योंकि वर्ण जाति की घिनौनियत बात तो यही तो बुरी है कि हर संभव लोग अपने वर्ण जात का दबदबा अधिक बनाना चाहते हैं। कम हिस्सेदारी के बाद अगर किसी वर्ण समाज की अधिक भागीदारी है तो यह भी एक गलत है। और अगर किसी समाज या जाति की अधिक हिस्सेदारी है और उसकी शासन या प्रशासन में अधिक भागीदारी हो जाए, तो इससे ही क्या होना है? इससे जाति खत्म नहीं होगी, इससे केवल एक संतुष्टि सी महसूस होगी, बल्कि हर संभव लोग अपनी वर्ण जात का दबदबा अधिक बनाना चाहते हैं और वह दबदबा हमेशा हमेशा बना रहे। ये ऐसी सोच जाति के कारण आती है। वर्ण जाति की पहचान में उतनी उद्दंडता है कि हम कितना ही ईमानदार बनना चाहें, फिर भी हमारे द्वारा न्याय नहीं हो सकता है। अच्छा न्याय वही होगा कि हम एक देश अथवा एक धर्म के लिए अपनी वर्ण जाति की पहचान ही खत्म कर दें। हम ये बुला लें कि हम किसी वर्ण जाति के हैं। वर्ण जाति को अपने देश की उन्नति एवं विकास के लिए मारना ही आवश्यक है। तरह तरह से वर्ण जाति का रायता फैलाने की अपेक्षा इसे सिमेट लेना अधिक ठीक होगा। तो अब आइए इस पर बात करते हैं कि देश धर्म से जाति को कैसे खत्म कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीका हैं जिससे देश धर्म से जाति को खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले देश में जाति सर्टिफिकेट बनना बंद होना चाहिए, क्योंकि जाति सर्टिफिकेट से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। अगर किसी समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है तो वह संवैधानिक तौर पर एक कैटेगरी के आधार पर होती है। जाति के आधार कोई मायने नहीं रखता है। जब तक देश में जाति सर्टिफिकेट बनता रहेगा, जाति स्वतः ही जिंदी रहेगी। अगर देश धर्म से जाति को खत्म करना है तो जाति सर्टिफिकेट बनना बंद होना ही जरूरी है। आगे के क्रम में अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द को लगाने पर पाबंदी होनी चाहिए। कोई भी देश का नागरिक अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द जैसे वर्मा, शर्मा, द्विवेदी, तिवारी, राजपूत, अग्रवाल, त्यागी, नागर, भाटी आदि आदि नहीं लगाएगा। अपने घरों पर जाति सूचक शब्द सदन नहीं लिखेगा। किसी वाहन गाड़ी पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। ये वर्जित होने चाहिए। व्यवहारिक तौर पर जाति पूछने पर प्रतिबंध होना चाहिए। वर्ण जाति अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्वतः जिंदी रहेगी, बल्कि जाति को तरह तरीकों से जिंदा रखा जा रहा है। अगर वे तरीकाओं का अंत कर दिया जाए तो जाति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। ध्यान रहे कि जातिवाद इसलिए बुरा है क्योंकि जाति के पीछे की मानसिकता बुरी है। जाति को देश धर्म से खत्म करना संघर्ष में हो सकता है,
लेकिन जाति को बनाए रखने से यह संभव नहीं है कि जातिगत बुरी मानसिकता पर अंकुश लगाया जाए। तो ये थे जाति पर अपने विचार। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।